ओम शांति। 10 जून 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे तो ये जरूर समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान व संप्रदायक, फिर हम दैवी संप्रदायक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही देवता हैं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर के सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख देते रहते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदायक थे। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदायक हैं। हर एक उनको फादर के बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है। ऊंच से ऊंच भगवान की ऊंच से ऊंच मत गाया भी जाता है। उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक और जो भी मनुष्य हैं वह तो नरक का मालिक ही बनाते। अभी तुम हो संगम पर, ये तो निश्चय है। निश्चय बुद्धि यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम 100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे। ये स्मृति आई है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। कौन कौन कितने कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं। मैं आता ही हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना भी दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते। नरकवासी बनने के लिए कितनी सैरामनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं। सारे विश्व को सदा सुखी बनाते। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का जो कुछ भी मान नहीं, शिव शक्तियों का नाम बाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। ये बड़ी बात है क्या?
जैसे वे स्वर्गवासी हैं वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सचमुच में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमत भगवानोवाच, श्रीमत मनुष्यवाच नहीं। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार है ही नहीं। बाप कहते हैं यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है, बाप के साथ तुम गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अब भी फिर से ये पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ है। शरीर व अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता। कहते हैं शाम के समय देवता परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवता यहाँ कहाँ से आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती। तुम बच्चे तो बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं। बाबा के पास बुढ़ियाँ आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कलब बहुत धक्के खाए तो ये पैर दबाने का अक्षर उठा लिया है। अब श्री कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे, शोभाएगा ही नहीं। तुम श्री कृष्ण को पाँव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। उसमें भी बहुत चमत्कार रहता है। श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती नहीं, वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए, वो भी 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पीछे तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते जो बाप का खून भी कर देते। यहाँ तो तुमको मोस्ट ब्लेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है। हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य देवता बनना। देवता तो मशहूर है। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त होंगे उनको समझाओ। भक्ति भी पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो, शिव की पूजा करते, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाते रहते। शिवलिंग तो घर पे भी रख सकते, उनकी पूजा कर सकते, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो। बाप की मदद मिलेगी, वह भी मिलेगी याद से। विकार विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है, याद से तुम विकर्माजित पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में सबके चित्र हैं, जिसकी इतनी पूजा होती, ढेर के ढेर मंदिर, कोई हनुमान का पुंजारी, कोई किसी का। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है क्या है।
जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, तुम जानते हो पूज्य होते ही सतयुग में है, यहाँ है पुजारी, तो पूजा भी करते। तुम बाप कहते तुम हो शिव शक्तियाँ, अब भी तुम ना पुजारी ना पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन में है ना, इसमें ऊंच ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप के अपने पास निमंत्रण देते हो, बाप आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी दुनिया पतित है, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे तो सबको शरीर छोड़ना पड़े। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय हाय मनाते। तो बाप कहते तुम तो खुशी होनी चाहिए, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखो कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो ओहो सौभाग्य, बेड़ा पार। अभी तो बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, सन्नाटा हो जाता। सुख के दिन फिर आएंगे। बाबा कहते इसलिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो कि बाबा हम आपके पास चले। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवड़ खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएं ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप करते हैं। वह समझते हमारे फिर पानी से पाप करते, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं, पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते, नए से फिर पापों का खाता शुरू होता। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि की बात ही नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं। बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, उन से उन शिव बाबा हे प्रजापिता। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, अर्थ थोड़ी जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम। सिर्फ किसी को सुख, किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना ये भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते
उतना समय भी स्वयं भी आगे बढ़ते अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते हैं। स्लोगन: समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। समीप आने के लिए माना नज़दीक आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्तियों की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्मा का आह्वान करना, आत्मा से रूहान करना, आत्मा के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्मा का भाव से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसी रूहानी लीला का अनुभव होगा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति। तो बाबा ने हम बच्चों को मेन पॉइंट बताई। रावण राज्य में कर्म विकर्म होते, वहाँ कोई विकार नहीं होता और स्वोन्नति का आधार है पहले अपनी सेवा करनी। स्वोन्नति कम है तो बाबा कहते सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को सुख मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है। कर्म से भी हमारे क्या हो, सेवा हो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप हैं। बाप कहते हैं याद से भी कर्म विनाश होते और वे कर्माचित बनते हैं। बाप कहते हैं कि शाम के समय देवता भी परिक्रमा पर निकलते। अब देवता यहाँ कहाँ से आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाबा ने हम बच्चों को बताया शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ओम शांति।